हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द न्यू टीवी। दोस्तों, आपने बहुत से क्यूट बच्चे देखे होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में मौजूद सबसे अनयूजुअल किड्स के बारे में बताऊंगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अ टर्टल बॉय की। दोस्तों, इस लड़के को टर्टल बॉय कहकर बुलाया जाता है, लेकिन क्यों, वो आप लोग खुद ही देख लो। बेसिकली दोस्तों, ये लड़का एक बहुत ही रेयर बीमारी में मुब्तला था। इस बीमारी की वजह से इस लड़के को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती थीं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके कमर पर एक्स्ट्रा मांस था, जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। ये मांस किसी कछुए के शेल जैसा लगता था। हालांकि दोस्तों, टर्टल को तो इस शेल की वजह से काफी ज्यादा फायदा होता है, लेकिन कोलंबिया में रहने वाले इस लड़के को इस एक्स्ट्रा मांस की वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ती थी। इस लड़के के पेरेंट्स का कहना था कि इसके इस एक्स्ट्रा मांस पर इसे काफी ज्यादा एलर्जी होती थी, जिससे ये हर टाइम परेशान रहता था। लेकिन फिर भी ये लड़का एक नॉर्मल लाइफ गुजारने की कोशिश करता था। तकरीबन 11 साल गुजरने के बाद इसके पेरेंट्स ने यूके से इस लड़के की सर्जरी करवा ली और आज ये लड़का एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहा है। और अब बात करते हैं दी बॉय विद जायंट्स हैंड्स की। दोस्तों, इस लड़के का नाम कलीम है और ये भारत से ताल्लुक रखता है। ये भारत में वाहिद एक ऐसा लड़का है जिसे जायंट हैंड के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि कलीम के हाथ कितने बड़े हैं। कलीम के एक हाथ का साइज 13 इंच और वजन 7.5 किलोग्राम है। दोस्तों, इतने ज्यादा बड़े और भारी हाथों के साथ कलीम को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इसके बावजूद कलीम को रोजमर्रा के काम करने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी ये लड़का हार नहीं मानता। कलीम के पेरेंट्स ने कई बार डॉक्टर से बात भी की है, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि सर्जरी के दौरान कलीम की जान भी जा सकती है। और अब बात करते हैं दी बॉय विद जायंट्स लेग्स की। दोस्तों, जो लड़का आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका नाम विंसन है और इसकी मौत 10 साल की उम्र में ही हो गई थी। इसकी वजह भी आप जान चुके होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि विंसन की टांगे कितनी भारी हैं, लेकिन ये कुदरती ही ऐसी हैं। बेसिकली विंसन को एक काफी रेयर बीमारी थी जिसका नाम एलिफेंटाइसिस था। इस बीमारी की वजह से विंसन की टांगे दिन ब दिन बढ़ती जा रही थीं। ये ठीक से बैठ भी नहीं सकता था, लेकिन एक दिन इसकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो गई थी। विंसन को कई दिनों तक हॉस्पिटलाइज्ड किया गया था। डॉक्टर्स ने इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट करने की काफी ज्यादा कोशिश की, लेकिन वो उसे नहीं बचा सके। ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर्स का कहना था कि विंसन को फ्लैश ईटिंग डिजीज भी थी, जिसकी वजह से उसकी हालत मजीद खराब हो गई थी। और अब बात करते हैं दी मास्क बॉय की। दोस्तों, आपने लोगों को ये मुहावरा कहते हुए तो सुना ही होगा कि इसके 2 चेहरे हैं, लेकिन चाइना में रहने वाले इस बच्चे के वाकई में 2 चेहरे हैं, या आप ये कह सकते हैं कि इसके एक चेहरे के ऊपर दूसरा चेहरा है। बेसिकली ये बच्चा शुरू से ही एक ऐसी बीमारी में मुब्तला है कि इस बीमारी में चेहरे के ऊपर एक मास्क बन जाता है। वैसे तो वो कंप्लीट चेहरा नहीं होता, लेकिन वो बिल्कुल एक दूसरे चेहरे की तरह ही लगता है। ये बीमारी भी काफी ज्यादा रेयर है, लेकिन इस बच्चे का चेहरा, जो कि इसके मास्क के नीचे छुपा हुआ है, वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। चेहरा डैमेज होने की वजह से इस बच्चे को काफी ज्यादा तकलीफ होती है और डॉक्टर्स का ये कहना है कि हम इसकी सर्जरी नहीं कर सकते और इसकी भी कोई गारंटी नहीं कि ये बच्चा ज्यादा दिनों पीटर की मौत हो गई थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।